राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतरेकता साच को अंग लिखे थे। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। कपट की भक्ति सु मुक्ति दी से नहीं, कपट की भक्ति भव सिंधु डारे। कपट के चलन संसार दीजे नहीं, तो कपट ही किया क्यों राम रीजे। मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, भिन्न के भास नहीं काज सीजे। नासिका रगड़ कर जोड़ अर जा करे, त्यार बलि जाऊं मैं शरण आयो। राम ही चरण यह कपट की भक्ति है, मन में भ्रांति मुख उत्तम गायो। महापुरुष धिक्कार रहे हैं कि अपन जो बाहरी भक्ति करते हैं तो मन में जबरदस्त कपट है कि ये तो उसको मूर्ति रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि ये भगवान है। भिन्नता रखते हैं, भेदभाव है मन में, मन के भाव शुद्ध नहीं है, ये सबसे बड़ा कपट है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि कपट की भक्ति, ये कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, परमात्मा राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी कहनी और कथनी में, अपनी करनी और कथनी में अंतर है। के क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इससे राम कभी राजी नहीं होते। राम जी कभी राजी नहीं होते हैं। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति सु जन्म हारे। परमात्मा को सिर्फ ये छलावा नहीं भाता है, कपट नहीं भाता, हर चीज भाती, पर कपट उनको नहीं सुभाता है। कपट की सजा की कहते कुछ मुख से और अंदर कुछ भाव है, अंदर क्या कर रहे हैं और बाहर कुछ है। ये सबसे बड़ा कपट है, सबसे बड़ा। एक तरफ तो भगवान भगवान के, एक तरफ उसको मूर्ति मान रहे हैं, मन में भ्रांति रख रहे हैं, मन में भ्रांति है, मन में भेद है। उन्हीं के आगे गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते थे कि पंडा वही भगवान भगवान करता है, वही पर्दा लगाता है, वही संसार कर्म कर लिए, इसे इंसान के आगे कर सकते। तो ये पता है कि ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। तो ये सबसे बड़ा भेद है। कपट की भक्ति सु राम राजी नहीं, कपट की भक्ति से राम जी कभी राजी नहीं होते। कपट की भक्ति सु जन्म हारे, कपट की भक्ति से जन्म ऐसे के ऐसे ही हार जाएंगे। लाभ प्राप्त कुछ नहीं है, बल्कि हानि हानि है। कपट की भक्ति सु मुक्ति दी से नहीं, कपट की भक्ति से कभी मुक्ति नजर नहीं आएगी, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कपट की भक्ति भव सिंधु डारे, कपट की भक्ति भव सिंधु में डाल देगी, 84 में डाल देगी। कपट की भक्ति सजा दिलाएगी, कपट के चलन संसार दीजे नहीं। संसार में भी यदि कोई कपट करता है ना, तो सब संसारियों को पता रहता है, तो वो उससे आकर्षित नहीं होते हैं। यदि संसार में भी कोई कपट करता है तो सबको सब पता चल जाता है कि ये कपटी है, तो वो आकर्षित नहीं होते। जब कपट करने से संसार ही आकर्षित नहीं होता है, तो कपट क्या क्यों राम रीजे। तो बताओ तो राम जी कैसे रीझेंगे? राम जी तो घट में विराजमान है। बाहर वालों को तो एक बार झूठ बोल के कुछ भी कहा जा सकता है, बड़ी बड़ी बातें करके उनको अपन बहला सकते, फुसला सकते, पर राम जी को नहीं कर सकते। राम जी तो अंदर है। तो बताओ फिर राम जी कैसे रीझेंगे? मुख ठाकुर कहे भिन्न भागे नहीं, मुख से तो कह रहे हैं ठाकुर जी है ठाकुर जी, पर मन में कपट है, मन में भिन्नता है। तो भिन्न के भास नहीं काज सीजे, जब तक भिन्नता नहीं जाएगी, जब तक काज नहीं सीजेगा, मन शुद्ध नहीं होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, भाव शुद्ध नहीं होंगे, जब तक काम पूरा नहीं होगा। भावों के आधार पर, मन के भाव के आधार पर भक्ति चलेगी, मन के भाव के आधार पर काम बनेगा, मन के भाव होंगे वैसा काम होगा। नासिका रगड़ कर जोड़ अर्जा करे, गुरुदेव फरमा रहे कि नाक रगड़ रहे, मूर्ति के आगे नाक रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अरज करते हैं,
त्यार बलि जाऊं मैं शरण आयो, कि मेरे को त्यार दो, मैं आपकी शरण में आया। लेकिन सब झूठ है। क्यों? क्योंकि पता है कि वो तो हेतु मूर्ति के कुछ रहा है, मन में भाव कुछ है, भिन्नता कुछ है। राम ही चरण यह कपट की भक्ति है, ये कपट की भक्ति है। मन में भ्रांति मुख उत्तम गायो, मुख से तो उसको ऊंचा बता रहे और मन में भ्रांति है, मन में भ्रम है। चाल संसार की देख अचरज भयो, कहे कछु और अरु रहत ओरे। असल को फदल कर नकल पूजत फिरे, ज्ञान दे वाल में खम बठोरे। मच्छ अवतार की मुख महिमा करे, नीर में मीन सो मार खावे। नकल बारा की देवरे मानिए, सूर दे साकड़े सांग बावे। सिंह को शब्द सुन धार मां रण चढ़े, इष्ट नर सिंह को व्रत साधे। गाय गणपति को मांड पूजा करे, असल गज राज की पीठ लादे। कृष्ण राधा तणी नकल न चाय कर, आप धनवंत होई दान देवे। बम्बिका पूजिए देव सु दूजिए, ब्याल को काल कह मार लेवे। जानता जाय पण मानता नाही है, स्वाद के हेत संसार सोई। राम ही चरण कछु कहत आवे नहीं, देखिए जुलम हैरान होई। महापुरुषों को अपनी चाल पे बड़ा आश्चर्य है कि अरे अपन कर क्या रहे और अपन के क्या रहे। अपने अंदर इतना कपट है, अंदर इतना कपट है कि अपन के क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य है कि इस चाल से कहाँ पहुंचोगे। ये चाल चलते रहे तो क्या स्थिति होगी। चाल संसार की देख अचरज भयो, महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा अचरज हो रहा है कि कहे कछु और अरु रहत और है, कि कहता कुछ और है और रहता कुछ और है, करता कुछ और है और रहता कुछ और है। असल को फदल कर, असल को तो छोड़ दिया, सत्य को तो जाना ही नहीं, नकल पूजत फिरे, और नकल को पूज रहा है। ज्ञान दे वाल के खम बठोरे, और फिर ज्ञान को तो जाना ही नहीं, और मंदिर मंदिर जा रहा है, खम्बे खम्बे पे जा रहा है, जगह जगह पे जा रहा है। ज्ञान को तो तू जाना ही नहीं, सत्य को तो तू जाना ही नहीं। मत्स्य अवतार की मुख महिमा करे, मत्स्य अवतार हुआ, उसकी मुख से तो महिमा करता है, मुख से महिमा करता है कि अवतार हुए हैं, और उधर मछली को मारता है, और नीर में मीन सो मार खावे, मारता है, उसको अशुद्ध मानता है, जो भी करता है। तो एक तरफ तो मत्स्य अवतार की महिमा करता है, जब तू सरगुणी को मानता है तो पूरी तरह सरगुणी मानना। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि तू सरगुण में विश्वास करता है तो फिर आधा अधूरा क्यों करता है। इधर तो तू मत्स्य अवतार की महिमा करता है, इधर तू मछली को मारता है, नकल बारा की देव रे मानिए, बड़ा अवतार की महिमा करता है, और उधर जैसे सुअर आ जाए तो उससे सकड़े होके और निकलता है, उसको छूता नहीं। छुए मतलब कि उसको अछूत मानता है, उसको ऐसा अछुआ मानता है कि उसको छूना नहीं है, छुआ गया तो स्नान करता है। तो ये दोनों दोनों चीजें कैसे चलेगी, ये दोनों चीजें कैसे हैं। नकल नकल बरा की देव रे मानिए, सूर दे साकड़े सांग बावे, जैसे सुअर दिखे तो उससे घृणा करे। तो दोनों चीजें हैं। सिंह को शब्द सुन धाड़ मारण चढ़े, जैसे शेर का शब्द सुनता है तो उसको मारने दौड़ता है कि शेर हमको खा जाएगा। जैसे ही शेर को देखे तो सब संसार उसको मारने दौड़ता है। और उधर इष्ट नरसिंह को व्रत साधे, और नरसिंह अवतार का व्रत धारण करता है, इष्ट धारण करता है कि हमारा इष्ट है नरसिंह का, और शेर को देखना नहीं चाहता है, शेर को देखते देखते से मारने जाता है, और उधर नरसिंह के अवतार को धारण करता है, उनको इष्ट है हमारा। तो ये तो झूठ है, ये तो कपट है, तू सत्य को जाना ही नहीं, तू सत्य को जाना ही नहीं। गाय गणपति को मांड पूजा धरे, उधर गणेश जी की पूजा करता है, बोलता है, उनको मांडता है, पूजा करता है, और असल गज राज की पीठ ला दे, और असली हाथी पे बैठ बैठ के उसकी सवारी करता है। गणेश जी का तो चित्र बना के और उसकी पूजा करता है, उनका इष्ट मानता है, और इधर हाथी के ऊपर बैठता है। कृष्ण राधा तड़ी नकल न चाय कर,
और आप धनवंत होई दान देवे। राधा कृष्ण की नकल बना बना के उनको नचा के और अपने आप को धनवान मानते। कोई माँ बाप के ऊपर पैसा फेंक सकता है? कोई माँ बाप को धनी है और नौकर उसको देख रहा है और नौकर की इतनी हिम्मत है कि उसके ऊपर पैसा फेंके कि वो धनी नाच रहे हैं, उनको नचा रहे और अपन पैसा फेंक रहे। अपनी हैसियत देखो, अपनी हैसियत देखो कि राधा कृष्ण की नकल बना बना के उनको नचा के और उनके ऊपर दान दे रहे हैं। नौकर की इतनी औकात है कि मालिक को दान दे दे। अपनी स्थिति देखो तो महापुरुषों को अपनी स्थिति में बड़ा आश्चर्य है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना था। बम्बिका पूजिए देव सु दूजिए। जो सांप होता है ना उसकी बाम्बी की पूजा करते हैं, उसकी बाम्बी की पूजा करते हैं। और देव सु दूजी, और सांप के लिए अपने अलग भाव है। सामने दिख जाए तो मारने दौड़े, सामने दिखे तो मारे। ब्याल को काल कह मार लेवे। तो तू बाम्बी की तो पूजा कर रहा है और वो जैसे सामने दिखे तो मारने दौड़ता है। गुरुदेव हमेशा फरमाते हैं कि रातें जगह में कहते कि आओ आओ हरिया रुमाल लेके, और जैसे आ जाए तो फिर सब वो औरतें बैठे वहां पर भागे वहां से। उसको बुलाती भी तो ये क्या है, ये दोहरी नीति क्या है? तुम उनका मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? इतनी इतनी जितना है तो ऐसा कपट क्यों कर रहे हो। बम्बिका पूजिए देव सु दूजिए। ब्याल को काल कह मार लेवे। जानता जाए पर मानता नहीं है। जानता जाए, बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करता है, बातें सब करता है, बाहरी सब तेरे को हो है, लेकिन मानता तो तू एक भी नहीं है। मानता तो तू एक भी नहीं, तो फिर वो जानना झूठ है, फिर वो जानना तेरा सत्य नहीं है। और ज्यादा पाप पड़ेगा, और ज्यादा पाप पड़ेगा। जानता जाए पर मानता नहीं है। स्वाद के हेत संसार सोई। कारण क्या है कि मन में स्वाद भरे में, मन में स्वार्थ है, मन में चाहना इतनी जबरदस्त है, इसलिए कहता कुछ है और करता कुछ है। राम ही चरण कछु कहत आवे नहीं। महापुरुष फरमाए अब क्या कहे, कुछ कहने में नहीं आता है। देखिए जुलम हैरान होई। देख लो जुलम, हैरान होना पड़ेगा। इतने जुलम कर रहे हो तो आगे दुख ही दुख है। जगत की भक्ति पर पंच पाखंड है। असल सु दोष अरु नकल पूजे। नकल भी पूज इत बार आवे नहीं। पूज कर फदल फिर जाए दूजे। जगत की भक्ति पर पंच पाखंड है। संसार की सारी भक्ति पर पंच और पाखंड है। संसार की सारी भक्ति परपंच और पाखंड है। असल सु दोष अरु नकल पूजे। असल को तो दोष देते हैं और नकल की पूजा करते हैं। नकल भी पूज इतबार आवे नहीं। और फिर नकल में भी इतबार नहीं है। माता जी को पूजा और उसको ठंडा कर दिया, उसका सारा पूजा पाठ तो सड़क पे डाल दिया, हो गई अपनी पूजा। कहीं भी किसी को पूजा तो उसको भी इतबार आवे नहीं। फिर पूज कर फदल फिर जाए दूजे। उसको पूजा, उसको उलांगा, उसको ठंडा करा, फिर नए लिया, फिर उसको ठंडा करा, फिर उसको नए लिया। एक जगह गए फिर दूसरी जगह चले गए, एक भी जगह करके विश्वास नहीं आया, एक इष्ट नहीं रखा, उसके प्रति भाव नहीं रखे। जिससे सुहाग मांगा उसको ही पानी में ठंडा कर दिया, उसी को सड़क पे डाल दिया, उसी के पूजा पे को जहाँ देखो वहां पे सारा। तो फिर पूजा करी और फिर ये क्या करा? इतनी भी अपने पास समय नहीं, उस सामग्री को सही जगह पहुंचाने का भी अपने पास समय नहीं है कि खाली अपने को एक फॉर्मेलिटी करनी थी। एक देवरे गए और फिर वहां से दूसरे देवरे चले गए। गणेश जी के बाद माता जी चले गए, माता जी के बाद हनुमान जी चले गए। तो महापुरुष शर्मा तेरे को तो एक भी जगह इतबार नहीं आया, एक भी जगह विश्वास नहीं आया। कोई बोले तुम यहाँ रोज जाते हो, वैसा ऐसी जगह जाओ तो तुम्हारा काम पूरा होगा। बोले हैं, तो रोज वाला छोड़ के वो तीसरी जगह चले जाते हैं। बोले वो बड़ा जबरदस्त मंदिर है, वहां जाते से अपनी मन्नत पूरी होती। बोले हैं, तो वो छोड़ दिया जो रोज वाला था। एक पे भी इतबार नहीं है। तो राम जी तो घट में विराजमान है, वो सब अपनी स्थिति देखते हैं कि तू चाहता क्या है, तेरे को करना क्या था, तू चाहता, तू इतना स्वार्थी है। नकल भी पूज इतबार आवे नहीं। पूज कर फदल फिर जाए दूजे। दो तज तीन कर पांच सात तासरु जार वे विचार जू बहुत नाले। दो तज तीन कर पांच सात तासरु, दो को छोड़ा तीसरे पे गया, तीसरे पे गया पांचवा, पांच कर सातवा, ऐसे करके वे विचार इतना जबरदस्त है। तो वे विचार जू बहुत नाले, जो जितना जितना जैसा जैसा
देखते माँ माँ जाते रहते करते रह रहे, तो ये व्यभिचार है। एक को छोड़ा दूसरा, दूसरे को छोड़ा तीसरा। नगर एक की नार की एक रक्षा करे, बहुत की कुण कहो प्रीति पाले। एक की नार की एक रक्षा करे, एक पुरुष है और उसकी एक स्त्री है, तो वो एक स्त्री की तो वो पुरुष रक्षा करेगा। अब उसके बहुत सारे पुरुष है तो कौन रक्षा करेगा? वो बोलेगा वो आ जाएगा, वो बोलेगा वो आ जाएगा, और सभी यही बोलेंगे ये तो एक की भी सगी नहीं है, कोई भी रक्षा नहीं करेगा, कोई भी रक्षा नहीं करेगा। सबको पता है कि किसी की भी सगी नहीं है। इसकी कर भी दी तो ये आज छोड़ के दूसरे के पास चल जाएगी। रक्षा कर भी दी ना तो एक को छोड़ के दूसरे की, किसका स्वभाव ऐसा है, तो कोई रक्षा नहीं करेगा। एक के सगे रहेंगे तो एक पे विश्वास रहेगा तो वो रक्षा करेंगे। एक की नार की एक रक्षा करे, बहुत ही कूड़ कहो प्रीति पाले। बहुत सारे होंगे तो बताओ प्रीति कैसे पालेंगे? पुरुष के कामना नारी रे, नारी ठीक खाई है, नारी के कामना पुरुष लूटे। पुरुष के कामना नारी ठीक खाई है। पुरुष के कामना है ना तो उसको नारी ठीक जाती है, नारी के कामना है तो उसको पुरुष ठीक जाता है। सब एक दूसरे को ठिगने में लगे हुए, सब एक दूसरे को कहीं गए तो वहां ठिगाने का ही काम है, वहां मात्र ठिगाने का काम है। सब एक दूसरे को ठिग रहे हैं। राम ही चरण पति राम सु विमुख बहु, काल नहीं काल की मार छूट। या नारी और पुरुष कौन है कि जिसके पास गए वो पुरुष, और जो गया वो नारी। जो मांगने गया तो बस देवी देवता के यहाँ पे गए, देवी देवता के यहाँ गए तो वो भी अपनी कामना पूरी कर रहे हैं, और सामने वाला भी गया क्योंकि उसको कामना थी, वो चाहत नहीं थी। तो एक दूसरे को बस लूट लूट के खा रहे। कहीं देवरे जा रहे, मंदिर जा रहे, देवी देवता के जा रहे, कहीं भी जा रहे तो एक दूसरे को लूट रहे। जाने वाला सोचता है मेरा काम बन जाए, आने वाला सोचता है ये आया है मेरा काम बन जाए। दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक के खा रहे। यहाँ पर स्त्री पुरुष का मतलब वो है, संसार वाला नहीं होके कि जहाँ गए वो सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। राम ही चरण पति राम सु विमुख बहु, काल नहीं काल की मार छूटे। वो जो पति परमात्मा था, परमात्मा वो राम जी है, उनसे तो विमुख हो गए और बाहर व्यभिचारी बन गए, तो काल नहीं काल की मार छूटे। तो फिर बहु काल में जाना पड़ेगा, अनंत जन्म में जाना पड़ेगा। काल की मार कभी खत्म ही नहीं होगी, मार खाए जाएंगे। अभी अपन लुढ़क रहे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से ताप ही ताप है। दिखने में अपन सब अच्छे भले, लेकिन सबको ताप सताती। हर जीव ताप से भरा हुआ है, हर जीव, जब तक कि राम जी की शरण में नहीं जाता। ताप इतनी जबरदस्त है। बाग अरुकूप सर बाय तीरथ व्रत करत है, जगत मन मोद ल्यावे। कहत मुख धर्म अरु होए गुप्ता करम, भेद बिन खेद सब सर्व ध्यावे। पाप की थाप शिव पार्थिव करत है, पूजता ही नाश तगर फल जावे। राह के तू शनिवार को भय करे, परवणी साधवा गंग जावे। राम ही चरण यह कृष्ण मिथ्या कयो, भक्ति भागवत में सत्य गावे। बाग अरुकूप सर बाय तीरथ व्रत, कहाँ जा रहे हैं? कभी कहीं बाग में जा रहे हैं, कहीं कुएं की पूजा कर रहे हैं, कभी तीरथ पे जा रहे हैं, कभी व्रत कर रहे हैं। ये सारी अलग अलग पेड़ की पूजाएं कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। और करत है जगत मन मोद ल्यावे। एक धागा बांध लिया, दशा सुधार ली। धागे से दशा सुधर जाती तो उस फैक्ट्री वाला तो निहाल हो जाता, जो धागे धागा बना रहा है। एक पीला धागा पहनने से यदि दशा सुधर जाती तो फिर तो क्या चाहिए। फिर महापुरुषों को जंगल में जाना क्यों पड़ता, इतनी भक्ति क्यों करनी पड़ती। एक धागा, बोले क्या है, बोले दशा सुधर जाएगी। अपनी मूर्खता देखो। फिर वहां भी चलाते हैं, बोले क्या करे, तो बोले पहनने में शर्म आती, तो बोले ऐसा कर इसको तिजोरी में रख ले, एक दिन पहन ले, कोई 2 घंटे पहन ले, कोई 3 घंटे पहन ले। सब मन गढ़ंत, सब मन गढ़ंत। अपने आप ही रास्ता निकाल लिया, अपने आप ही। ऐसा होता तो महापुरुष के अपने को 84 में डालने की कहते कि तुम 84 में जाओ, ये सब मत मानो। ये परमात्मा प्रकट हुए हैं, राम जी प्रकट हुए हैं। अपने को राम जी के शब्दों पे विश्वास नहीं है और लोगों की बातों पे विश्वास है। राम जी प्रकट हुए, अब राम जी के अपने को 84 में डालेंगे? कह रहे तुम्हें मूर्खों जैसे खेल क्या करे जा रहे हैं। ऐसे दशा सुधर जाती है तो फिर चाहिए ही क्या। दशा को सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खाली धागा पहनने से कोई दशा सुधर रही है?
उसमें भी अधबीचली स्थिति है। खुद तो सोने के गहने पहनते और वहां आटे के चढ़ाते हैं, वहां पे आटे के चढ़ा रहे, उनको यूं ही चला रहे। उनको कैसे चला रहे, बड़े आश्चर्य की अपनी बुद्धि देखो, इससे बड़ा मतलब अपनी बुद्धि की नीचे हरकत देखो। ऐसा है तो चढ़ाओ सोने के, ऐसा है तो अरे थोड़ा बहुत ही चढ़ाओ, कुछ ही चढ़ाओ। वहां पे तो एक जरा सा भी नहीं, लोहा पीतल भी नहीं ले जाते, सीधा आटा ले जाते हैं। तो अपन ऐसे मूर्ख हैं। तो बाघ रुकूब अपन चला किसको रहे हैं? सबसे आश्चर्य की बात तो ये देखो, बाघ जो पूरे सृष्टि को चला रहा है और अपन उसको चला रहे हैं। जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है और अपन उसको चला रहे, वो ऐसे ही चल जाएगा। बाघ रुकूप सर वाय, और फिर कहते नहीं नहीं ये सब अपने को जानते। बोले मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू है क्या, तू क्या है। बाघ रुकूप सर बाय तीरथ व्रत करत है, जगत मन मोद ल्यावे। कहत मुख धर्म अरु होए गुप्ता करम। कह तो रहे हैं मुख से कि हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, पर ये गुप्त कर्म तुम्हारे बंदे जा रहे हैं। मन के कपट और बाहर की क्रियाओं से जो गुप्त कर्म है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहे। पानी ढोल रहे हो, कितने जीव मर रहे हैं, कैसे से कैसे सारी क्रियाओं से अपने जो गुप्त कर्म है वो अपने बनते जा रहे हैं। भेद बिन खेद कर सर्व ध्यावे। भेद नहीं आया ना, इसलिए खेद करी। खेद क्या करी कि पैसा भी खर्च किया, तन को भी कष्ट पहुंचाया, ये सब। और सर्व ध्यावे, हर जगह कुछ कुछ हर क्रिया में अटके में है। पाप की थाप शिव पार्थिव करत है। फिर पाप की थाप देखो, पार्थिव की पूजा करते हैं, शिव जी बना रहे, बैठ गए झुंड बना के दे, वो मिट्टी के शिव बनाए जा रहे, उसको पार्थिव जाप कहते हैं। वो पार्थिव बनाते, फिर एक साथ बनाते 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 बोले कितने बनाए, 1000 बनाए, लाख बनाए, और फिर उनको क्या करते हैं, उनको ठंडा कर देते हैं। तू इतना बड़ा हो गया कि तूने शिव जी को बना भी डाला, जिनके जन्म का पता नहीं है, जो अजन्मा, जिनके जन्म का पता नहीं है, उनको तूने बना भी डाला और उनको तूने ठंडा भी कर दिया। क्यों? क्योंकि तेरे रखने की, जब बनाया तो फिर रखता, जब तूने बनाया तो फिर तू रखता उनको बना के ठंडा। ऐसे अपने घर में होता है, कोई पैदा हुआ और उसको ठंडा कर देते हैं। आज तक संसार में कभी ऐसा सुना कि आया और ठंडा करो? तो फिर तू इतनी ताकत है तेरे में कि तेरे पहले तो बनाने की ताकत तूने करी, फिर दूसरा तूने ठंडा कर दिया। तो ये क्या है? ये खेल है क्या? ये खेल है। ऐसा अपन संसार में किसी जिंदा के साथ करते हैं, घर में कोई सदस्य के साथ नहीं कर रहे, उनके साथ खेल खेल रहे कि पार्थिव की पूजा कर, फिर उसको ठंडा कर दिया। पाप की थाप शिव पार्थिव करत है, पूजता ही नाश कर फल लचावे। उसको पूज के फिर उसको नाश कर दिया ठंडा करके, और फिर फल की इच्छा चाहते हैं। राह के तू शनिवार को भय करे, परवणी साधवा गंग जावे। राहु केतु शनिवार इनका भय करते हैं कि हो राहु लग जाएगा, केतु लग जाएगा, आज शनिवार, आज भारी दिन। अब भारी दिन तो तेरा भजन नहीं हो रहा, रोज ही तेरे भारी दिन, भारी दिन। तो बोले आज का दिन बहुत भारी है, तो उस दिन तू भय करता है। परमणि साधवा, परमणि साधने के लिए गंगा जाता है कि कोई त्योहार है, कोई वार है, कोई त्योहार है, कोई ऊंचा दिन है, तो तू गंगा पे जाके नहाने जाता है कि इस दिन नहाएंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा, इस दिन देंगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। मकर संक्रांति आएगी तो चाहे गाय को आफरा आ जाए, गाय को आफरा आ जाए, गाय का भले ही नुकसान हो जाए, पर उसको दिए जाएंगे दिए जाएंगे दिए जाएंगे। चारा डालो चारा डालो। अरे भाई 12 महीने में से कभी डाल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा भागवत जी में कहीं भी नहीं लिखा है। भागवत जी में कहीं ऐसा एक मात्र भी भ्रम नहीं है, और सब पिछड़े वालों ने सब भ्रम डाल दिए। एक दिन को महत्व दे दिया, उसी दिन गंगा में जाके नहाना है, चाहे उसमें एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, भीड़ भाड़, एक दूसरे को धक्कम धक्का करके उसी दिन तो महापुरुष मारे। ये क्या भरम है? राम ही चरण यह कृष्ण मिथ्या कहो। कृष्ण भगवान ने भी इसको झूठ कहा है। भक्ति भागवत में सत्य गावे। पूरी भागवत जी में भक्ति का महत्व है, भक्ति को सत्य बताया, बाकी सारी क्रियाओं को झूठ का। तो अपन तो भागवत जी को भी नहीं मान रहे, अपन किसी के भी सगे। जब सरगुणी मान रहे हैं तो फिर भागवत जी की बात तो माने, गीता जी की बात तो माने। अपन तो उनको भी महत्व नहीं दे रहे कि भागवत में बोले ओ भागवत में तो कहा, फिर अपनी बातें करने लग जाते। पर पंडित जी ने ऐसा कहा। अब अपन फिर मीडिएटर पे चले गए, जो लूटने वाले हैं, जो भरमाने वाले हैं। न अपन भागवत जी पढ़ते हैं, न अपन गीता पढ़ते हैं। वाणी जी तो बहुत अलग बात है। किसी भी चीज को भाई सरगुणी मान रहे, मंदिर मान रहे, तो फिर भागवत जी की बात तो मान लो। भागवत जी में तो कहीं वास व्रत तीर्थ कहीं कुछ वर्णन ही नहीं है, यहाँ तक कि राधा जी का नाम भी नहीं है।
यहाँ तक कि राधा का नाम भी नहीं, उसमें तो शुद्धता फरमाई है, उसमें तो पूर्ण शुद्धता है। पर तू तो किसी का भी सगा नहीं हुआ। लखन 32 अरु राग 36 स्वर छंद पर वीण गुणवंत ज्ञाता। वेद पुराण कुराण कवि चातुरी शूर सावंत धनवंत दाता। तीर्था गमन पुनि व्रत एकादशी आदि सब साध मन महर पाले। जैन मत जानता बाच बखानता धर्म की धारणा करम टाले। ऊंच से ऊंच कुल बंत करनी लिया जोग जिग जाप तप त्याग ताजा। राम ही चरण इक राम का भजन बिन थोतरे कृत्य ये कौन काजा। लखन 32 लखन आ जाए, 36 राग आते हो, 32 लखन हो, 36 राग आते हो। स्वर छंद पर वीण गण गुणवंत ज्ञाता। स्वर बड़ा ऊंचा हो, स्वर छंद सब आते हो, पूरी तरह की सब भाषा आती है, उसमें तू परवीण है, तू गुणवंत है, तू ज्ञाता है। लेकिन राम के भजन के बिना इसका कोई औचित्य नहीं है। जितने भी महापुरुषों ने सिर्फ भजन, वाल्मीकि जी ने कुछ करा क्या? वो सीधे भजन किया। उन्होंने जितने भी महापुरुष है सिर्फ भजन किया। प्रहलाद जी ने कुछ गाया, कुछ बोला, कुछ करा, उन्होंने मात्र भजन किया। और बाहर तू कितना ही चाहे तेरे में 32 लक्षण हो, 36 राग आते हो, स्वर हो, छंद हो, तू परवीण है, गुणवंत है, ज्ञाता है, पर भजन के बिना सब होता है। वेद पुराण कुरान कवि चातुरी, चारों वेद तेरे को याद हो, चारों ही वेद तेरे को याद हो, तेरे को पुराण सब पढ़े हुए हो, तूने कुरान में पूरा अपना वो कर रखा हो, तू कवि है, तेरे अंदर बोलने की चातुरी है, शूर है, सावंत है, धनवंत है, दाता है, ये सारे गुण हैं। पर राम का नाम नहीं है तो सब फीका है। तीर्थागमन, सारे तीर्थ कर लिए, बोले हमारे सारे तीर्थ हो गए, बार बार हो गए। और पुनि व्रत एकादशी, इतना भूखा रह लिया कि हर 15 दिन में भूखा रह के क्या करते, बोले 11 से 11 से 11 से, ऐसे करके आदि सब साध मन महर पाले। ये सब साध लिए, पर मन में तो कपट गया ही नहीं, मन में तो कपट नहीं। जैन मत जानता, जैन मते को जान गए। बाच बखानता, बाच उन महापुरुषों का बखान करते हैं, उन बाच बोलते हैं ना, इसका वाचन करते हैं, उसका बखान करते हैं। धर्म की धारणा कर्म टाले, बोले हम हिंसा नहीं करते, कर्मों को टालते हैं, धर्म की धारणा पे चलते हैं। पर भजन तो किया ही, भजन तो किया ही नहीं। ऊंच से ऊंच कुलवंत करनी लिया, ऊंचे से ऊंचे कुल में है, हम कुलवंत हैं, वैसी करनी करते हैं। जोग जिज्ञ जाप तप त्याग ताजा, जोग जिज्ञ जाप तप ये करते हैं, त्याग कर लिया। राम ही चरण एक राम का भजन बिन थोतरे कृत्य ये कौन काजा। लेकिन महापुरुषों ने इन सब बातों का सार अपने को फरमाया कि राम के भजन के बिना सब फीका है, सब खाली का खाली है। राम का भजन नहीं किया तो इनका करने का कोई मतलब नहीं है। एक मात्र कुछ मत कर, तू राम का भजन कर ले। सत्य का पाठ है, साच का पाठ है, इसलिए गुरुदेव अपने को साच से परिचय करा रहे हैं कि साच मात्र राम का नाम है, वही तेरे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रहेगा। इति साच को अंग संपूर्ण अंग 11 रेखता 65 अतः रेखता भेद को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नाचना गावना बीण बजावना, तार की तुणक संग तान तोड़ा। बाल खिलावना जगत रिझावना, राम सू फूट फिर दाम जोड़ा। साचते भागना झूठ से लागना, तत्व की भूल पाषाण सेवा। भक्ति को भांडना आन की धारणा, बेच के भीख अरु ब्याज देवा। साध सु रूसना दोष बिन जूझना, कल्पना काम जंजाल धारी। राम ही चरण या भेक ले क्या किया, तास का मोहि आचंब भारी। महापुरुषों को बड़ा अचंबा हो रहा है कि भेक धारण करके तुम ऐसे काम कर रहे हो। अरे भेक लिया था भक्ति करने के लिए, तो भेक तो कहीं उसका उद्देश्य कहीं रह गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि नाचना गावना,
कथा कर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, बीण बजावना, बाजे बजा रहे हैं, हर तरह तरह की। वो सिर्फ ध्वनियों में अटक गए, सिर्फ ध्वनि में अटक गए। तार की तुणक संग तान तोड़ा, बस तार बजा बजा के उसमें तान तोड़ रहे हैं, खाली उसी को उद्देश्य मान लिया, उसी को भक्ति मान लिया कि गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये भक्ति, ये भक्ति है। बाल खिलावना, संसार में जाते हैं बालक को खिलाने नहीं कि मन अत्यधिक चंचल है, मन बाहर आकर्षित है कि घर घर जाकर तुम ऐसे काम कर, उनके बच्चों को खिला रहे हो। जगत रिझावना, संसार को रिझा रहे, संसार को रिझा रहे हो। राम सू पूट फिर दाम जोड़ा, राम जी को तो पूट दे दी और पैसे जोड़ रहे। संग्रह करते हो साचते भागना, सत्य से भागे हुए हो, झूठ से लागना, झूठ में लगे हुए हो। तत्व की भूल, तत्व को तो भूल गए, तत्व को तो जाना नहीं। पाषाण सेवा, पत्थर की सेवा करते, पत्थर को पूज रहे हो। भक्ति को भांडना, भक्ति को तो भांड दिया। आन की धारणा, और आन की धारणा कर रखी, भक्ति को भांड दिया और आन में अटक गए। बेच के भीख अरु ब्याज देवा, जो भीख आई थी, जो चढ़ावा आया था, उसको बेचने का अधिकार ही नहीं है, उसको बेच दिया। और बेच के पैसे इकट्ठे करके उसको तुमने ब्याज पे दे दिया। हद, हद से हद हो गई, हद से हद हो गई। आया किस नाम का था? चादर का था। तो गुरुदेव उसको चादर की उगई कहते, चादर के नाम पे उगई कर डाली और उगई करके उस पैसे को ब्याज पे दे दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा नीचे से नीचे हरकत है। साधु सु रूसना, जो ऊंची बात बताए उससे तो रूसे में है। दोष बिन जूझना, बिना दोष के जूझ रहे हैं उनसे। कल्पना काम जंजाल धारी, मन में काम है, कल्पना है, जंजाल है। राम ही चरण या भेक ले क्या किया, बताओ ये भेक लेके क्या निहाल कर दिया। तास का मोहि आचंब भारी, और उल्टे करम बांध लिए। इसलिए महापुरुषों को बड़ा 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 आश्चर्य हो रहा है कि भेक का उद्देश्य क्या था और क्या करने लग गए। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।